बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज MTH 642 का आपका जो ये 11 बजे पेपर हो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जो MCQs थे वो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई मिड टर्म प्रिपरेशन की, तो आप वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि तमाम तकरीबन जो मैंने आपके हाईलाइट करवाए हुए हैं MCQs वो वही आए हुए हैं। एंड जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आया था, एक आपके पास आया था कि शेयर स्ट्रेस की डेफिनेशन करनी थी और आपने बताना था कि इन सोलर्स में जो है वो अप्लाइड शेयर करता है और दूसरे में क्या करना है, तो वो आपने बताना। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की डेफिनेशन है वो देख लीजिएगा। और ये डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सॉलिड एंड अ फ्लूइड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सटेंसेस एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड अप्लाइड शेयर स्ट्रेस दैट टेंड्स टू चेंजेस शेप। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट बनता था, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो में जो है वो डिफरेंस था, वो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नो चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़ है वो आपके पास स्टेडी कहलाता है और द अपोजिट ऑफ स्टेडी जो है वो आपके पास अनस्टेडी कहलाता है। ये अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और इसका फार्मूला है पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू 0। ये आप अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा तैयार। जितने स्टूडेंट्स एक शॉर्ट न्यूमेरिकल आपके पास था, आपके पास एक वैल्यू दी हुई थी एफ इज इक्वल टू एम ए का फार्मूला आपने यूज़ करना था वहाँ पे बाय न्यूटन सेकंड था और आपने उसको सोल्व करना था। वो आई थिंक जो है वो आप जो है वो देख लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से। आपको बताना चाहिए जहाँ पे फोर्स फाइंड करनी हो तो फोर्स फाइंड करने के लिए आपकी फार्मूला क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। वहाँ पर आपको फोर्स फाइंड करनी थी और आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टेटमेंट जो है वो वी वाले खुद तकरीबन अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो आपको जो है वो फार्मूले पता होने चाहिए कि कौन सी जगह पर कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, ठीक है। आपके जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है वो आप अच्छे तरीके से समझ के कर ले, ताकि आपको जो है वो पेपर में अगर कोई भी वो स्टेटमेंट दे आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था कि आपने बताना था कि जो है वो स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो आपके पास दी हुई थी कि आपने इसमें बताना था। आपके पास एक फार्मूला दिया हुआ था कि पी प्लस रो वी ओवर वी स्केयर ओवर 2 प्लस रो जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस ये कौन कौन से इनके नाम बताने थे आपने। जी हाँ, पी आपने क्या बताना था कि पी क्या है, आपके पास स्टैटिक प्रेशर है। और पी रो वी स्केयर ओवर 2 क्या है, डायनामिक प्रेशर है। और रो जी जी है वो क्या आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। और आपने इनको जो रिप्रेजेंट किससे होता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने इन तीनों के बारे में बताना था। तो ये बहुत इजी आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आया था कि कंजर्वेशन लास्ट जो कौन से कंजर्वर है। तो आपके पास ये तीन नाम बताने थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने इन तीनों के जस्ट नेम ही बताने थे। ये भी आपके पास जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है स्टूडेंट, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपके पास एक जो है वो न्यूमेरिकल आया हुआ था, तो जिसमें आपने ये फार्मूला पुट करना था पी प्लस रो वी के रो टू प्लस रो जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसमें आपके पास एक जो है वो जी भी दिया हुआ था और आपके पास वॉल्यूम वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें दी थी। आपने ये वाला फार्मूला पुट करना था, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जितने भी मैंने आपको जो है वो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।